सबसे पहले मैं फोकस न्यूज़ की सभी टीम को धन्यवाद कहना चाहता हूं जिन्होंने एक बार फिर से मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और इस बार मैं LHDC की छठा इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। और मैं आपकी फोकस न्यूज़ की व्यूवर्स को और इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ जो मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, इससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की तुर्त ब्लॉक का मंडल प्रेसिडेंट था, लेकिन कुछ अनसर्टेन के कारण मुझे वो पार्टी छोड़ना पड़ा। तो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट मैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़ा हो रहा हूँ। तो मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही होगा कि लद्दाख में, खासकर लेह में, तुर्त एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ पर बल्ती लोग रहते हैं, और उस चीज़ को, उस आइडेंटिटी को बचाने में, उस आइडेंटिटी को, उस लैंग्वेज को, उस कल्चर को बचाने में मेरा सबसे बड़ा मोटिव रहेगा। उसके अलावा अगर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैंने एज ए मंडल प्रेसिडेंट बीजेपी के उस वक़्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मैंने लोगों की गांव-गांव जाके मैंने पता किया था, उनकी ज़रूरतों को देखा था। तो उस हिसाब से मैं वो सारे चीज़ पूरा करने की कोशिश करूँगा। मेरा सबसे ज़्यादातर स्ट्रेस रहेंगे एजुकेशन पे, उसके बाद हेल्थ पे, और उसके बाद स्पोर्ट्स और यूथ की अलग अलग एक्टिविटीज़ पे। तो जैसे कि अगर एजुकेशन में देखूं तो हम सब जानते हैं लद्दाख एक ऐसा जगह है जहां पे सर्दियों में 2 या 3 महीने के लिए स्कूलों में छुट्टी होते हैं। और हमारी जो हिल काउंसिल की तरफ से कुछ फंड तो आते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता हर बच्चे को ट्यूशन देने में। तो अगर मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत जाता हूं तो अपने इलाके की हर बच्चे को विंटर ट्यूशन एज ए फ्री उन सब को देने की मैं कोशिश करूँगा। साथ में ये भी कि जितने भी स्कूल्स के रिक्वायरमेंट हैं, क्योंकि आजकल दुनिया की हर जगह डिजिटलाइज हो रहे हैं, लेकिन हमारी बच्चों को, खासकर लद्दाख के बच्चों को, ये पता भी नहीं है कि जो स्मार्ट क्लासेस क्या होते हैं या डिजिटल स्कूल्स क्या होते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि हर स्कूल डिजिटलाइज हो और कम से कम 2 या 3 स्कूल ऐसे मॉडल स्कूल बने जो कि पूरे लद्दाख में एक मिसाल के तौर पे बने। साथ में जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक, मैं उन सभी बच्चों को, अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी बच्चों को स्टडी मटेरियल्स मुफ्त में, फ्री में प्रदान करना चाहता हूं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसे टूल है जो एक सोसाइटी की फ्यूचर को बनाता है। और इसी तरह हेल्थ सेक्टर में अगर मैं देखूं तो बहुत सारे जगहों पे जब मैं गया था तो ये काउंटर हुआ कि इमरजेंसी मेडिकल एड बिल्कुल भी कम है। इस वजह से हर पंचायत में एक एक मेडिकल सब सेंटर होना शायद मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। साथ में अपने जो हॉस्पिटल है उसकी जितने भी कमी पेशियाँ हैं उन सब को, जो मेरी टीम है उन्होंने एक विजन के तौर पर उन सारे रिक्वायरमेंट्स को भी पहचान लिया है। तो उस हिसाब से वो सारे रिक्वायरमेंट पूरा करूँगा। साथ में अपने हॉस्पिटल को, तुर्त की हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन के लिए, PHC से CHC बनाने के लिए बहुत कोशिश करूँगा। इस चीज़ के लिए अगर मुझे कहीं भी जाना पड़े मैं जाऊँगा और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ये ज़रूर करूँगा। साथ में अगर स्पोर्ट्स में देखा जाए तो बहुत सारे जो स्पोर्ट्स के ग्राउंड अभी बन रहे हैं, और बाकी स्पोर्ट्स के लिए भी हम अलग अलग स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, हर तरीके के हम स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाने की कोशिश करेंगे। और साथ में अगर यूथ की डेवलपमेंट की बात करूं तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को एम्पावर्ड करूंगा और यूथ सोसाइटीज़ को एम्पावर्ड करूंगा। और इसी तरह उस लाइन में जो एक यूथ को अपने फ्यूचर को बनाने में मदद करते हैं वो सारे चीज़ करने की कोशिश करूँगा। साथ में गांव लेवल पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग गाँव की ज़रूरत है, जैसे कि अगर थंग गाँव जो लास्ट विलेज है उनकी अगर ज़रूरत देखा जाए तो उन्हें पाइपलाइन की ज़रूरत है। मैं पूरा कोशिश करूँगा वो पूरा करने की। अगर ट्याक्शी की बात करें तो ट्याक्शी में पानी की सफिशिएंसी कम है, तो कोशिश करूँगा कि आजकल हमारी जो लद्दाख में आइस तूफा का जो कंसेप्ट बहुत ही मशहूर है, उन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। साथ में वो मोबाइल टावर का भी हम उस चीज़ को, उसी तरह अगर तुर्तुयूल में देखा जाए तो घर घर में पानी पहुंचाना है। और ये चीज़ जब मैं तुर्तुक के सरपंच थे उस वक़्त भी मेरा ये मोटिव था कि किसी भी तरह हर घर में बिना कोई मोटर के उन घर घर में पानी पहुंचे। बिजली का जो लाइनिंग है
उसको हो सके तो जो नेक्ड वायर है उन सबको केबल वायर से रिप्लेस करें। ये सारे ज़रूरतें थे और इन सारे चीज़ों को पूरा करने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। उसी तरह तुर्तुक बड़ोल में और तुर्तुक में भी खासकर जो रोड्स है गाँव तक पहुंचाने की पूरी तरह कोशिश करूंगा। और जो फोर्ट है, तुर्तुक फोर्ट है, उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनकी हेल्प लेके उस डिपार्टमेंट के अंदर रिकन्स्ट्रक्शन की पूरी कोशिश करूंगा ताकि अपने कल्चर और आइडेंटिटी को प्रिजर्व रख सकें। साथ में अगर चुलुंखा की बात करें तो उन्हें मोबाइल टावर, साथ में उनकी जो स्कूल को अपग्रेड करना है वो उन चीज़ों की ज़रूरत है। तुर्तुक में एक दो चीज़ और भी है, एक केवी स्कूल की ज़रूरत है, साथ में मोबाइल टावर्स, जियो या एयरटेल बहुत ही ज़रूरी है। इतनी पॉपुलेशन में अब तक उधर ये सारी चीज़ नहीं है। उसी तरह अगर हम बोगदान की बात करें तो उन्हें भी अपने अपने अलग अलग ज़रूरत है। जैसे कि उनकी जो प्राइवेट स्कूल है सोफिया नूरबख्श स्कूल, उसको हम अच्छे से मतलब एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ाएंगे और बाकी जो स्कूल्स हैं उन सब में भी हम डिजिटलाइज करेंगे पूरे चीज़ों को। साथ में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर की जो बर्ड वीक तुर्तुक रीजन में बहुत मशहूर है, उसकी मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे। वेजिटेबल्स, एप्रिकॉट्स, ये सारी चीज़ों का जो जितने भी फ्रूट्स उधर आते हैं उन सब की मार्केटिंग के बारे में सोचेंगे और ये पूरी तरह कोशिश करेंगे कि आने वाले 5 साल में तुर्तुक को एज एन ऑर्गेनिक विलेज आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये मेरा कोशिश रहेंगे। इसके अलावा लैंड डेवलपमेंट में और इरिगेशन कैनल बनाने में अलग अलग बैरियर लैंड्स हैं, उन सब को आबाद करने की पूरी तरह कोशिश करूँगा। और शायद ये सारे चीज़ पॉसिबल काम है। इन सारी चीज़ों का जो मैं कर सकता हूँ, इसीलिए मैं इन सारी चीज़ों का दावा करता हूँ। जबकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोग हवा में उछालते हैं जबकि ऑन ग्राउंड होता नहीं है, तो वैसे बातें मैं नहीं करूँगा। और मुझे उम्मीद है कि हमारी जो लोगों की बेसिक ज़रूरत है, बेसिक डेवलपमेंटल चीज़ें हैं, ये इन्हीं चीज़ों से पूरा होगा। और इसके अलावा भी मैं अपने टीम मेंबर से, अपने गांव वालों से मशवरा करूंगा और जितने भी ज़रूरत है उनके लिए दिन रात एक करके मैं कहीं भी जाना पड़े जाऊंगा। और यही मेरा मोटिव है। थैंक यू वेरी मच।